हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट रिप्रेजेंटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आप इस शीट में कुछ नंबर्स को देख रहे हैं। ये नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? इर्रेशनल नंबर्स हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। तो चलिए हम उसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये वाली जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड और वो साइड जो क्या है 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट होती है। वो साइड जो होती है हमारी हाइपोटेनस, अगर मैं इसको नेम दे दूँ सी और रिमेनिंग टू साइड्स जो है हमारे पास, यानी कि बी सी जो है बेस है हमारा और ए बी जो है वो क्या है हमारे पास हाइट है, या फिर हम उसे ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो अब हमें इस थ्योरम को अप्लाई करना है हमारे कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स को, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके करेंगे। अब जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है √2, ओके, तो √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? अगर √2 मेरे पास है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? √2 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ ना। तो यही आइडिया मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में भी लगाना है। ओके, अगर मेरे पास बेस जो हो वो 1 हो, ओके, 1 यूनिट हो और हाइट भी 1 यूनिट हो, ओके, तो मैं इस आइडिया को यूज़ करके √2 को रिप्रेजेंट करूँगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, एक नंबर लाइन ले ली है और इस पर मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है और इसके लिए मैंने जो डिस्टेंसेस ली हैं हर नंबर को मैंने 1 इंचेस अपार्ट राइट किया है। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि हमारा आइडिया था उसी पर हमें वर्क करना है। हमें 1 यूनिट जो डिस्टेंस है, ये हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसको हमें बेस मानते हुए और हमें 1 जो पॉइंट है इस पर हमें क्या करना है, एक हाइट ड्रॉ करनी है। ओके, हाइट ड्रॉ करनी है और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 1 होनी चाहिए। तो हम सेम यही आइडिया अप्लाई करने वाले हैं। ये हमारे पास हो गई 1 यूनिट डिस्टेंस। ओके, तो मैं इसमें कंपास में इसको 1 यूनिट डिस्टेंस को फिक्स कर लेती हूँ। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 1 जो पॉइंट है इस पर मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ कर रही हूँ स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर कंपास से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं उनको ईजीली सॉल्व करना है, तो हम प्रोटेक्टर से ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इस पॉइंट पर हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाइट कितनी लेनी थी मुझे? 1, और मैंने कंपास में 1 यूनिट डिस्टेंस को फिक्स कर रखा है। तो मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, 1 यूनिट डिस्टेंस पर एक आर्क लगा दूँगी। अब ये जो आर्क है इस पॉइंट को मैं कहाँ से मिलाऊँगी? इस 0 हमारा नंबर था, इस पॉइंट से हम इसको मीट करा देंगे। तो हम यहाँ पर इसे मीट करा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, अब अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमने फॉर्म किया है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होगी। और यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है तो पाइथागोरस थ्योरम की अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो बेस था 1 स्क्वायर और हाइट 1 स्क्वायर, ओके, तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √2। ओके, ये हो गया हमारे पास √2। लेकिन हमें तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट? इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस को फिक्स कर लेना है। ओके, इसमें हमने इतनी डिस्टेंस फिक्स कर ली। अब क्या करना है, हमें इस जो पॉइंट था हमारा, ये जो पॉइंट था हम इसको एक नेम दे देते हैं। सपोज मैं ये इस पॉइंट को नेम दे रही हूँ कि ये जो पॉइंट है ये हमारा A पॉइंट है। ओके, और ये पॉइंट सपोज हमारे पास B है और ये पॉइंट सपोज हमारे पास C पॉइंट है। अब
मैंने कंपास में इतनी डिस्टेंस फिक्स करी और इसको मैं सेंटर मानूंगी। पॉइंट ए जो है हमारा, उसको हम सेंटर मानेंगे और इतनी डिस्टेंस को लेते हुए, इतनी रेडियस लेते हुए मैं क्या करूँगी, एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। ओके, अब एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। तो ये जो आर्क होगा, आप देख रहे हैं, ये आर्क क्या कर रहा है, हमारी जो नंबर लाइन थी इसको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम नेम दे देते हैं। सपोज कि ये पॉइंट जो है ये P है। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, P पॉइंट है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस थी हमारे पास AB डिस्टेंस, वो किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। ओके, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, √2 है, यानी कि O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो भी √2 है। तो ये हो गया हमारे पास जो पॉइंट हो गया, ये √2 है। ऐसे ही अगर हमें √3 ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे करेंगे, उसका आइडिया क्या होगा। हमें क्या करना है, √2 से √3 पर जाना है। तो √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं √2 का होल स्क्वायर करूं और फिर उसमें 1 का होल स्क्वायर करूं, तो मुझे ये √3 मिल सकता है। तो बिल्कुल यही आइडिया मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करना है। कैसे कि ये √2 जो है इसको हम बेस मानेंगे, इसको हमने बेस माना क्योंकि हमारे पास √2 अवेलेबल है, इसका स्क्वायर करते हैं हम। और उसके बाद अगर मैं हाइट, यानी कि यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ करूँ और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 लेंथ होनी चाहिए, और फिर उसको मैं यहाँ से मीट करा दूंगी, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस मुझे मिलेगा वो कितना होगा, √3 होगा। तो यही आइडिया मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर लूँगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हमारा B पॉइंट था, इस पर क्या कर लेंगे हम, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब हमें इसमें से 1 यूनिट डिस्टेंस को कट कर लेना है। ओके, तो हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस कितनी थी, ये हमारी 1 यूनिट डिस्टेंस है। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंपास में इतनी डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक आर्क लगाना है जो क्या होगा, यहाँ पर कट करेगा। इसको हम मीट कर देते हैं, यहाँ से हम इसे मीट करा देते हैं। ओके, ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। ये डिस्टेंस हमारे पास √2 थी, ये हमारे पास 1 है। ओके, इसे हमने 1 बोला है। अब ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, सपोज ये पॉइंट क्या है, D पॉइंट है। ओके, ये D पॉइंट, ये जो AD होगी वो कितनी होगी, √3 होगी, क्योंकि यहाँ से बेस अगर √2 है, ओके, और 1 हमारे पास हाइट है, तो हाइपोटेनस कितना होगा हमारे पास, √3 होगा। अब ये तो हो गया हमारे पास √2 और √3 को रिप्रेजेंटेशन करना। अब √3 को भी हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ये जो हमारी डिस्टेंस है AD, इसको हम अपने कंपास में फिक्स कर लेंगे। ओके, इस कंपास में फिक्स करने के बाद हमें यहाँ से आर्क लगाना है स्टूडेंट्स। ये जो होगा हमारा आर्क, ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, आप देखते रहिए। ये जो आर्क है ये हमें एक पॉइंट पर कट कर रहा है हमारी नंबर लाइन पर। वो पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट हमारा √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने √2 और √3 को ड्रॉ कर लिया।